कक्षा 12 NCERT गणित प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 6 वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखा x + y = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो पहले इनको सरल करेंगे तब प्राप्त होगा कौन सा सही कौन सा गलत है। सबसे पहले इसका अनुरेखण करेंगे। तो वृत्त दिया गया है x² + y² = 4। तो इसका जो केंद्र होगा 0 0 और त्रिज्या 4 का वर्गमूल 2। इसकी त्रिज्या r = 2 होगा। तो 1 2 सेंटीमीटर 2 मात्रक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बनाते हैं। उसके बाद अब ये जो यहाँ पर जब हम सरल करेंगे तो y वर्ग बराबर क्या प्राप्त होगा, x वर्ग + y वर्ग = 4। तो y वर्ग बराबर 4 - x²। दिस इम्प्लाई y बराबर रूट में बनेगा 4 - x²। अब जो सरल रेखा का इक्वेशन, ये वक्र 1 दिया गया है और सरल रेखा दिया गया है x + y = 2। x + y = 2। तो इसका अनुरेखण यहाँ से y का मान कैसे प्राप्त होगा, y बराबर -x + 2। ये दूसरा समीकरण है। अब ये रेखा का अनुरेखण कैसे करेंगे, तो अब इसमें जो है अगर 2 से भाग देंगे तो अंतःखंड रूप का समीकरण x/2 + y/2 = 1। ये इसी जो सरल रेखा दिया गया है, इसी सरल रेखा का ये अंतःखंड रूप का समीकरण है। तो इससे हमें अनुरेखण करने में सहायता मिलती है। x पर 2 मात्रक, y पर 2 मात्रक लेकर के ये रेखा बनाया जा सकता है। तो x पर 1 और 1 2, यानी यहाँ से एक बिंदु, और y पर 2। तो जब ये त्रिज्या 2 है तो y पर 2 यही प्राप्त होगा। तो इन दोनों बिंदुओं से ये सरल रेखा जाएगी। तो जो दी गई रेखा है x + y = 2, इसमें हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया तो x/2 + y/2 = 1। x/a + y/b = 1 सरल रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण होता है। अंतःखंड रूप का समीकरण में x/a का मतलब कि x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगा। तो ये x अक्ष पर 2 अंतःखंड काट रहा है यह रेखा, और y अक्ष पर 2 अंतःखंड काटता है। दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दिया तो ये सरल रेखा का चित्र बन गया और ये वृत्त का चित्र बन गया। अब इसमें ये कहता है कि इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त है और ये रेखा है, दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र, ये टोटल ये पूरा है। तो अब जो है ये वृत्त का जब एरिया, वृत्त से एरिया निकालेंगे तो ये टोटल निकलेगा, और सरल रेखा से y का मान लेकर के निकालेंगे तो ये त्रिभुजाकार एरिया निकलेगा। तो ये टोटल एरिया में से त्रिभुजाकार एरिया घटा देंगे तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ x की लिमिट 2 है और x की लिमिट 0 है। तो 0 से 2 तक समाकलन करेंगे वृत्त के द्वारा प्राप्त y का मान, तो ये पूरा एरिया आएगा। यानी कि एरिया तब बनेगा 0 से 2 तक वृत्त के y का मान कितना है,
रूट में 4 दिया गया, 4 माने 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब 0 से 2 तक y dx करेंगे, जो वृत्त से प्राप्त मान है, तो ये टोटल आएगा। अब उसमें से रेखा के द्वारा जो y का मान प्राप्त है उससे समाकलन 0 से 2 तक करेंगे, तो ये त्रिभुजाकार एरिया आएगा। तो पूरे में से त्रिभुजाकार एरिया घटा दिया जाएगा, जो बचेगा वही हमको ज्ञात करना है, घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घटाना पड़ेगा 0 से 2 y dx। रेखा द्वारा प्राप्त मान कितना है, -x + 2 dx। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये सूत्र है, इसका हो जाता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2। 2 स्क्वायर मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2। अब इस पर लिमिट रखेंगे 0 से 2 माइनस, और इसका समाकलन -x का -x स्क्वायर/2 प्लस 2 का समाकलन 2x 0 से 2। अब एरिया का मान कितना बनेगा, पहले 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो 4 - 4 बराबर 0। यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 1 और 4/2 माने 2 गुणे साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। और जब 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखने पे पूरा 0, x का मान 0 रखने पर पूरा 0। अब इसमें आते हैं, माइनस करके यहाँ माइनस x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग, ये वर्ग होगा 4, 4/2 माने 2 हो जाएगा। फिर जो है प्लस x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 ये हो जाएगा 4। फिर माइनस करके 0 रखेंगे तो ये दोनों, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 2 काट देंगे, अब क्या बचेगा पाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस -4, तो एरिया पाई बचा 4 - 2, 2 - 4 -2 बचा, तो एरिया पाई -2। विकल्पों में कौन विकल्प मिल रहा है, पाई -2, बी विकल्प मिल गया। तो ये हमारा उत्तर जो सही है, इसका बी विकल्प सही है। एक बार ये प्रश्न हल सहित पुनः देख लेते हैं।